हेलो दोस्तों। सभी को पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है और बहुत महामारी चल रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही है और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्लाज्मा वगैरह की ज़रूरत है, उसकी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड की मदर जिनको प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत थी, मैं मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद 4-5 दिन तक लगातार प्लाज्मा डोनर को ढूंढता रहा, बट डॉक्टर्स को रिक्वायर्ड था जो कि 1.5 से 2 महीने में रिकवर्ड पेशेंट हो, सिर्फ उसका ही प्लाज्मा यूज़ किया जा सकता है। और मैं 4-5 दिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मुझे प्लाज्मा डोनर नहीं मिला और एट द एंड बहुत दुख के साथ मेरी फ्रेंड की मदर को मैं नहीं बचा पाया। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि अगर मैं मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद, मेरे इतने डॉक्टर्स जान पहचान के हैं, इतनी सारी मेरी जानकारी है, उसके बावजूद अगर मैं एक प्लाज्मा डोनर अरेंज नहीं कर पाया, तो बाकी आम इंसान के लिए या जिनकी जानकारी मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनके लिए वाकई में ये कितना मुश्किल होगा। मतलब मैं वाकई में ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि हमारे हाथ में इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम अपने फैमिली मेम्बर को बचा नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हालत इतनी ख़राब है, ऑक्सीजन्स नहीं है, डोनर्स नहीं है। तो इस सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जितने भी लोगों के बारे में मैं न्यूज़ सुनता हूँ, सबके लिए मेरे दिल में बहुत दुख है जिसको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ। और आगे आने वाली सिचुएशन कैसी होगी कैसी नहीं होगी, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं नहीं हैं, उसके लिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि हम कैसे इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो जब प्लाज्मा की कमी हुई तो मेरे दिमाग में सिर्फ अभी एक आइडिया आया जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। मेरा आइडिया पहला है उन हॉस्पिटल्स को जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, या गवर्नमेंट को जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कि अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड का इलाज करते हैं, अगर जितने भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं, अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर बाद अगर वो वापस से उस पेशेंट को टेस्टिंग के लिए बुलाएंगे और टेस्टिंग के साथ साथ अगर वो उसका कुछ ब्लड फॉर प्लाज्मा यूसेस के लिए अगर खुद निकाल लेंगे, तो कभी किसी भी अटेंडेंट को या किसी भी कोविड पेशेंट के फैमिली वालों को प्लाज्मा के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे रिकवर्ड पेशेंट हॉस्पिटल्स के पास होते हैं, वो जब भी आएंगे अगर वो हर किसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे कि महीने भर बाद या 15 दिन बाद अगर हर किसी का हमें एक जितना भी अगर प्लाज्मा के लिए रिक्वायर्ड होता है, अगर उतना ब्लड हम सबका लेंगे, तो उनके पास बहुत सारे प्लाज्मा ऑलरेडी होंगे और कभी किसी पेशेंट के लिए उनको किसी भी फैमिली मेम्बर को परेशान नहीं करना पड़ेगा कि जाके आप प्लाज्मा अरेंज करो। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे प्लाज्माज होंगे और टाइमली होंगे, जिससे वो टाइमली पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट की जान बच सकती है। अब मुझे नहीं पता मेरा ये आइडिया कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है। ये बस एक क्लिक था जो मेरे माइंड में आया, तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, अगर जिससे चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो जाएं और बहुत ज़्यादा जाने जो हम आगे भविष्य में बचा सकते हैं, अगर वो बच जाएं तो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो मेरी रिक्वेस्ट बाकी सभी हर किसी इंडिविजुअल से है जो भी अपनी फैमिली को सेफ़ रखना चाहता है। मेरा दूसरा आइडिया हर इंडिविजुअल के लिए ये है कि अगर हॉस्पिटल्स प्लाज्मा अरेंज नहीं कर रहे हैं या डोनर्स अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या खुद की सेफ्टी के लिए हम एक स्टेप पहले से प्लान करके नहीं चल सकते? और अगर हम पहले से प्लान करके चल सकते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ आइडिया ये है कि आप हॉस्पिटल्स को भूल जाओ, आप सब चीज़ को भूल जाओ, आप फोकस करो कि आपकी जानकारी में, आपकी सराउंडिंग्स में कौन कौन कोविड पॉजिटिव आ रहा है, किसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो रिकवर हो रहा है। तो ऐसे रिकवर्ड पेशेंट की अपनी नोन में, अपने आसपास सराउंडिंग्स में आप खुद से हर इंडिविजुअल को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि उसकी मौसी की बेटी, उसके चाचा का लड़का, या उसका कोई दोस्त, या उसका एक्स कलीग, एनीवन जो
कोविड पॉजिटिव होकर और रिकवर्ड हो रहे हैं, उनकी डेट वाइज आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद क्या होगा, जब सपोज़ आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन जो कि कोविड से अगर पॉजिटिव हो जाता है और उसको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मल्टीपल जो बहुत सारे व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं उन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपना खुद का एक डेटा बैंक होगा जिसमें आपको पता होगा कि 10 बंदे आपके या 20 बंदे या 5 बंदे आपके किस किस डेट में रिकवर्ड हुए हैं और किस बंदे को आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी लिस्ट बनाने से आप खुद इधर उधर भटकने की जगह आप खुद अपने नोन में उनसे रिक्वेस्ट करके और प्लाज्मा डोनर अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, तो मुझे लगा कि ये आप सबको शेयर करना चाहिए। होपफुली मुझे लगता है कि ये आइडिया काम कर जाएगा हर इंडिविजुअल के लिए, अगर हर कोई इस चीज़ का ध्यान रखेगा तो। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा, सेफ़ रहें, स्वस्थ रहें। और मेरा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं वीडियो बना के पोस्ट करूं, या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं। तो मेरे दिमाग में बस ये एक आइडिया आया था, तो मुझे लगा ये मुझे सबको सर्कुलेट करना चाहिए, जिससे हर कोई अपने खुद के लिए एक एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट है एट द एंड क्रिटिकल सिचुएशन पे कि प्लाज्मा डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हर बंदा खुद से अरेंज कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, ध्यान रखो और जो प्रिकॉशंस हैं वो लो, और बाकी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है मैं कहूँगा उसे फॉलो करो, क्योंकि किसी और के जाने पे ना चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली में कोई हादसा होता है ना तो सारी दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों ख्याल रखो, प्रिपेयर रहो, प्रिकॉशनरी रहो और बस प्लानिंग करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।